आज के टाइम पे ना मोस्ट ऑफली लोग ना खुद से ही कंप्लेन कर रहे होते हैं, अरे मेरे साथ तो बुरा ही होता है। तो अगर हम गीता जी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग सेल्फ लव क्या है? एक इंसिडेंट हुआ था जनक जी की सभा में, जिस वक्त वे अष्टवक्र गए थे तो सब उनका बहुत मजाक बना रहे थे कि 8 अंगों से वो दिव्यांग थे। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम सब किस पर हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो या उस पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो विराट रूप अर्थात उसमें सब कुछ था। अर्जुन वो देख रहे थे, वो ये देख रहे हैं कि उनके परिवार वाले भगवान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उन सब की मृत्यु हो रही है, बट उन्हें रियलिटी का क्रूअल फेस दिख रहा है। आज सोच मैटर्स पर हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो सिर्फ 17 साल की उम्र में भगवत कथा सुनाने लगी थी। जब उनकी उम्र के बाकी लोग फोन और सोशल मीडिया में डूबे हुए थे तो उन्हें कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति लुभा रही थी और उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। मध्य प्रदेश के सतना से निकलकर आज इनकी आवाज लाखों लोगों के दिल तक पहुंची है। भक्ति मार्ग पर चलकर इन्होंने अपना खुद का एक अलग पाथ बनाया है और व्यासपीठ पर बैठकर हजारों श्रद्धालुओं को भागवत कथा, रामायण, महाभारत और भगवत गीता का ज्ञान दिया है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कलयुग में भगवत गीता हमारे लिए कैसे मार्गदर्शक हो सकती है और कैसे हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को और सरल और सहज बना सकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन का जो संघर्ष है आपको बाहर दिख सकता है, पर वो योगेश्वर है। वो जब जो चाहेंगे वो करेंगे, वो जब जिससे मिलना चाहेंगे उससे मिलेंगे, वो जब जो करना चाहेंगे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एक जगह उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर एक जगह उन्हें हर चीज से फर्क पड़ता है। उन्हें छोटी छोटी खुशियां बहुत खुश कर देती हैं। उस स्वरूप में आपको भगवान का संघर्ष ये नहीं दिखेगा कि वो अपने लिए परेशान है, फिर भगवान अपने भक्तों के लिए परेशान रहते हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट भगवत गीता के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे समझाएंगे? तो ये बात आई थिंक याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी जी को समझाई थी कि तुम मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे इसलिए प्रेम करती हो क्योंकि तुम स्वयं से प्रेम करती हो। ऐसे काफी सारी रील्स आपने देखी होगी जहाँ पे लड्डू गोपाल को लेके लोग घूम रहे हैं, उनके साथ अपना भाव जोड़ रहे हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी खाना भी खा रहे हैं। इसको भक्ति कहेंगे या इसको अंधभक्ति कहेंगे? इसका आंसर थोड़ा सा रिजिड हो सकता है। अलक किशोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं जानना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में क्या डिफरेंसेस है? श्रीमद् भागवतम, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जी। और भगवत गीता जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। तो एक महापुराण है और एक इतिहास ग्रंथ का एक हिस्सा है। जी। तो सनातन वैदिक परंपरा में हमारे दो मेनली इतिहास ग्रंथ हैं, दैट्स महाभारत एंड रामायण, और 18 पुराण हैं जो कि व्यास देव जी द्वारा रचित हैं, वेद व्यास जी। जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये पुराण की कैटेगरी में है, जो मेजर डिफरेंस है। और भगवत गीता महाभारत का 700 श्लोक का भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। इसमें है क्या जो इसको एक दूसरे से भिन्न बनाता है? दैट्स कि श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है कि किस वक्त किस युग में भगवान ने कब कब अवतार ग्रहण किए हैं, उन अवतारों का क्या उद्देश्य रहा है, और मेनली जो भगवान का पूर्ण अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार, ये कब हुआ, और बचपन से लेके भगवान के द्वारिका से अपने परम धाम प्रस्थान करते तक की पूरी कथा है। उस कथाओं में आपको भगवान के अलग अलग स्वरूप दिखेंगे, उनकी अलग अलग लीलाएं दिखेंगी, उनकी कथा दिखेगी, भगवान की पूरी स्टोरी कैसी है। तो ये श्रीमद् भागवत है जिसमें आपको विज्ञान भी मिलेगा, और बिकॉज ये कथा रूप है इसलिए आपको मेटाफोर्स भी मिलते हैं, कई जगह हाइपरबोला मिलता है, अतिशयोक्ति मिलती है। तो हमारे लिए इसमें आवश्यक है कि हम तथ्य से ज़्यादा इसके भाव को देखें, क्योंकि पुराण मेनली भक्ति ग्रंथ कहे गए हैं, यानी जिन्हें पढ़कर आपके हृदय में भक्ति आती है, ईश्वर के प्रति प्रेम आता है, समर्पण आता है। तो ये श्रीमद् भागवत है। और जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो ये श्री कृष्ण के उपदेश हैं, जब उन्होंने
बैटल फील्ड में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए थे। तो गीता की शुरुआत अर्जुन के डिल्यूजन से होती है, उनकी कन्फ्यूजन से होती है कि पूर्ण रूप से विचलित है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए करना क्या उचित है, करणीय क्या है। कर्तव्य और अकर्तव्य में जब मनुष्य को अंतर ना समझ आए, उचित अनुचित का जब अंतर आप में ब्लर होता दिखे, आपको धुंधला होता दिखे, आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना है, जब इसमें आपको लगे आप मुझे सलाह की ज़रूरत है, अब कोई मुझे गाइडेंस दे, उस वक्त की जो मनस्थिति है अर्जुन की, ये हमारी आपकी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि व्हाट्स बेटर फॉर मी, मेरे लिए उचित क्या है। उस वक्त पे भगवान ने जो शब्द कहे हैं वो हर मनुष्य के लिए है, आपके जीवन की दिशा आपको दिलाने के लिए, आपका सोल पर्पस आपको याद दिलाने के लिए, और आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव दिलाने के लिए, योग का मार्ग दिलाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिलाने के लिए वो उपदेश भगवद गीता है। तो गीता आपको सही गलत, धर्म अधर्म, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग, योग का मार्ग, वेदर इट्स कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जिस भी मार्ग से आप खुद को ज़्यादा इंडल्ज्ड समझ रहे हैं, इंक्लाइंड समझ रहे हैं, उस मार्ग को आप चूज़ करें और चलते चलते वो मार्ग ही आपको ईश्वर तक ले जाएगा। दैट्स व्हाट कॉल्ड भगवद गीता। और श्रीमद् भागवत में आपको भगवान की पूर्ण रूप से कथा प्राप्त होती है और उन्हें जानने का मौका मिलता है, उन्हें पर्सनली जानने का मौका मिलता है। तो गीता में भगवान का ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य है जहाँ अर्जुन जैसे योद्धा उनके विराट रूप को देखकर डर गए। उन्होंने कहा आपके रूप का तेज मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप वापस अपने रूप में आ जाइए, आपका वो वासुदेव का रूप ही मुझे पसंद है, आप ऐसे मत रहिए। बिकॉज भगवान के विराट रूप में रियलिटी थी, वो रियलिटी जिसमें अच्छा बुरा दोनों है। रियलिटी सिर्फ अच्छी नहीं होती, रियलिटी सिर्फ सुखद नहीं होती, दुखद भी होती है। तो विराट रूप अर्थात उसमें सब कुछ था, उसमें ऐसे ऐसे सीन भी हैं जिन्हें हम आप कभी इमेजिन नहीं करना चाहेंगे। अर्जुन वो देख रहे थे, वो ये देख रहे हैं कि उनके परिवार वाले भगवान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उन सब की मृत्यु हो रही है, कहीं नया जीवन भी हो रहा है, बट उन्हें रियलिटी का क्रूअल फेस दिख रहा है कि ये सत्य है। ये सत्य अर्जुन स्वीकार नहीं कर पाए, बोले ये आपका ऐश्वर्य है और इसे ईश्वर का ऐश्वर्य कहा गया है, यानी ये भगवान की रियलिटी है। उन्हें पहचानो कि वो वास्तव में कैसे है। वो जितने शांत हमें दिखते हैं वो उतने शांत नहीं है। जिसने ये दुनिया बनाई वो सब कुछ जानता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है और वो भी कर सकते हैं जो हम आप कभी सोच नहीं सकते। तो जो ईश्वर का ऐश्वर्य आपको गीता में दिखता है, वही ईश्वर आपके मित्र बन जाते हैं भागवत में, आपके दोस्त बन जाते हैं। आप उनके कंधे पे हाथ रख के घूम सकते हैं अगर आप श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को समझें। तो मेजर डिफरेंस ये है कि एक में आपको उनका ऐश्वर्य दिखता है, उनका ईश्वरीय रूप दिखता है, और एक में आप उन्हें पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानने का मौका मिलता है आपको कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो सोचते कैसे हैं, वो कार्य कैसे करते हैं, वो दोस्त कैसे हैं। तो दोनों पढ़ें, दोनों समझें, दोनों जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक्चुअली क्या है ना कि आज के टाइम पे अगर मैं कलयुग की बात करूँ, है ना, तो जैसे एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं या हम किसी सेल्स एंड मार्केटिंग के कोर्स की बात करें ना, तो ऐसी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे ना भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है जी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिकॉज जैसे आपने बोला कि कुरुक्षेत्र की वो बात है जहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको अपना कर्म करना है ना, तो ये सारी चीजें वहाँ पे भी इन्वॉल्व होती है। मुझे एक चीज जाननी है कि कलयुग में कितना इम्पोर्टेंट है भगवत गीता का ज्ञान। पहला आपका क्वेश्चन था कि जितनी एजेंसीज हैं, जितने अलग अलग क्षेत्र हैं, वो भी गीता को इंक्लूड कर रहे हैं। ये उचित है, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि गीता का कोर कॉन्सेप्ट हम बदल नहीं सकते। जो गीता का मुख्य संदेश है, हम उसे बिना बदले, अगर उससे कुछ प्राप्त हो सकता है तो हर क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है और एक्चुअल में हो सकता है, जी बशर्ते हम उसके कोर जो कंक्लूजन है गीता का, जो लक्ष्य है, यस उसके उद्देश्य को हम ना बदले। और उसका उद्देश्य स्वार्थ कभी नहीं रहा।
गीता का उद्देश्य हमेशा से निस्वार्थता की ओर बढ़ना था। गीता का उद्देश्य हमेशा से निष्काम कर्म करना था। गीता का उद्देश्य हमेशा से भगवान के प्रति समर्पण था, ना कि उनसे कोई डिमांड रखना। अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ को हटाकर ईश्वर के निकट जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र में गीता हमें रेलेवेंट दिख रही है, तो ये बिल्कुल उचित है। और हर क्षेत्र में गीता रेलेवेंट है, बशर्ते हम उस प्योरिटी के साथ गीता को अपनाएं और गीता से शिक्षा लेने का प्रयास करें कि मेरे पर्टिकुलर काम में गीता मुझे कैसे मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो ये सही तरीके से हमें जानना भी पड़ेगा पहले, उसके बाद वी टेंड टू अप्लाई ऑल दोज रूल्स इन अवर मटेरियल लाइफ। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि हमारे लिए गीता कलयुग में कितनी में important हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रेलेवेंस क्या है। इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो आपके लिए है। आपको जो गाइडेंस ईश्वर दे सकते हैं, उतनी क्लैरिटी आपको अगर खुद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर हमें क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। आपको कई बार अपनी चॉइस डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी। आपको कई बार अपने कर्तव्य और संबंधों के बीच चुनाव करने में परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। आपको कई बार धर्म और अधर्म को पहचानने में सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको कई बार करना क्या है ये जानने के लिए आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो मेंटोर भगवान कृष्ण है। वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो आपको आपकी दिशा दे सके। बिल्कुल। इसीलिए सबसे बड़ा रेलेवेंट होने का कारण ये है कि उन्होंने कहा है कि तुम भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। भक्ति नहीं कर सकते बिकॉज भक्ति पहला तो भगवान चूज करते हैं कि किसे भक्त बनाना है, और वो सिलेक्टेड लोग होते हैं। वो नेचुरली भक्ति सब में नहीं होती, या होगी तो वो नेचुरली होगी। आप ज़बरदस्ती भक्त नहीं बन सकते। तो ये नहीं तो तुम जानने का प्रयास करो, जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग नहीं तो तुम कर्म करने का प्रयास करो, और वो कर्म जो तुम्हें पसंद है। यानी भगवान ने यहाँ पे भी शर्त नहीं रखी कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम करना चाहो, जिसे करके तुम थकते नहीं हो या तुम्हें ये फील नहीं होता कि मैं इसे बंद कर दूं, तुम ऐसा कार्य चूज करो। अपनी पर्सनालिटी को समझकर चूज करो और उस कार्य में अपना सब कुछ लगा दो। उसे ही स्वधर्म का पालन कहा गया है। उस कार्य में तुम फिर मत सोचो कि इसका परिणाम कैसा होगा, बिकॉज हमारे लिए जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, बट ये मानते हुए कि वी शुडंट बी एनस्लेव्ड बाय द डिजायर ऑफ आउटकम। आप फल की आसक्ति से बचते हुए अगर अपने कर्म को निभा पा रहे हैं तो वो पूजा ही है, वो कर्म योग है, और वो भगवान की प्राप्ति कराएगा आपको। इसलिए अपने कार्य को चूज करें, उस कार्य में आप सब कुछ लगा दें। ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट की आसक्ति है वो कम हो जाएगी, और जहाँ फल की आसक्ति कम होगी तो आप अपने कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वही कर्मयोग बन जाएगा। बिल्कुल। पलक जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप कर्म योग की बात कर रहे हैं, हम भक्ति योग की भी बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन गीता जी ना समहाउ एक ऐसी बुक है जिसे मैं ये मानती हूँ कि कई वर्ष पहले वो लिखी गई है, सदियों पहले लिखी गई है, लेकिन आज कलयुग में भी ना हमारी हर सिचुएशन से वो मैच होती है ना। जब हम स्टूडेंट थे तब मैंने थोड़ी बहुत गीता पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे एग्ज़ाम, मेरे मार्क्स, मेरे कर्म के लिए मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा करो, तो मैं तब वहाँ से रिलेट करती थी। फिर जब लाइफ में आगे बढ़ी, बिजनेस करा या हम जॉब कर रहे हैं, तब ऐसा लगता था कि ये अभी की सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं। तो मुझे ये तो समझ आता है कि गीता जी में ना आपके सारे सवालों का जवाब है, बट जो आज की जनरेशन है, अगर हम जेनजी की बात करें, है ना, या हम उनसे भी छोटे एज की जो अब आने वाले बच्चे हैं, जो आज 10th में हैं, 12th में हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, भगवत गीता का ज्ञान लेना। जो नेक्स्ट जनरेशन है, जेन अल्फा, जेन बीटा, यस वेदर वो प्रेजेंट जनरेशन हो या हमसे पहले वाले हो जी, जो आ चुके हैं मिलेनियंस से, गीता सबके लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है?
क्योंकि एक सेंस ऑफ पर्पस जो हमारे लिए जानना आवश्यक है वो आपको अध्यात्म से मिलता है। अध्यात्म अर्थात स्वयं को जानने की प्रक्रिया। ये 8वें अध्याय पे भगवान इसकी परिभाषा बताते हैं जी। कि खुद को जानना ही अध्यात्म है। अब खुद को जानने का अर्थ है कि आप अपने एक्चुअल रूप में तब जा पाएंगे जब आप पहले तो खुद को समझने का प्रयास करें, जिसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आपको अपनी कोर पर्सनालिटी पता चले, आपको अपना स्वभाव पता चले, बिकॉज हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है और गीता के अनुसार प्रकृति के गुण होते हैं, उन गुणों का सब में मिश्रण होता है जिसके कारण किसी का स्वभाव बनता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सत्व रजस तमस, ये 3 गुण, किसी में कुछ अधिक होता है, किसी में कुछ अधिक होता है, बट इसकी प्रधानता से ही आप किसी का नेचर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ही नेचर समझना है कि हमें कौन सा गुण है। आप में जो गुण है, अपनी पर्सनालिटी को समझने के लिए आप उसे समझें, उसके लक्षण, उसके एट्रीब्यूट समझें। फिर आप ये देखें कि उस पर्टिकुलर स्वभाव में आपके लिए करना उचित क्या है। अगर किसी का मन सत्व गुण में ज़्यादा कंफर्टेबल कोई है तो उनके लिए जो आप रूटीन सजेस्ट करेंगी वो रूटीन उसके लिए बिल्कुल अलग होगा जो राजसी इंसान है, जिसमें जो रजस का गुण है वो प्रधान है, उसका वो काफ़ी बिजी इंसान होगा। बिल्कुल। उससे रश से प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें राजसी गुण ज़्यादा है। उसके जीवन में जितना वो बिजी रहेगा वो उतना खुश रहेगा। अगर रश होगा तो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इवन ऐसे लोग अंडर प्रेशर ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। बट ये बिल्कुल ऑपोजिट है सात्विक मनुष्य के साथ। सात्विक मनुष्य, उसे शांति चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जहाँ पे भी काम करे उसे पूरा स्पेस मिले, उससे स्वतंत्रता मिले और वो अपने अनुसार अपना कार्य डिसाइड करे। और इन दोनों से बिल्कुल अलग है जिसमें तमस गुण होता है, वो कम कार्य करना चाहते हैं, वो ज़्यादा मेहनत से बचते हैं। तो उनके लिए जो आप साधना सजेस्ट करेंगी या इन दोनों के लिए करेंगी, इनमें बहुत डिफरेंस होगा। तो हमारा पहला स्टेप तो यही है जो गीता हमें सिखाती है कि आप किसी भी उम्र के हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को समझें। और ये साइकोलॉजिकली भी आपको प्रेफर किया जाएगा कि आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, पहले ये समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, तो शुरुआत में स्वॉट एनालिसिस कराया जाता है। उसका एक क्वेश्चन हम अभी करते हैं राइट है कि मैं आपसे पूछूं, आप ऑन द स्पॉट अपनी 5 वीकनेस बताइए। आप बताइए। 5 वीकनेस जी। आई थिंक प्रोकास्टिनेशन। किसी किसी काम को लेके मैं थोड़ा सही रहती हूँ, ठीक है। एंड सेकंड कि मुझे मेरे अंदर कुछ सर्वाइवल स्किल्स नहीं है, लाइक जैसे कुकिंग एंड ऑल दैट, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा ख़राब हूँ। थर्ड वन, अगर मैं वीकनेस की बात करूँ तो कई जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। ज़िद्दी स्वभाव कह सकते हैं इसको, कि मुझे जो चीज़ करना है मैं वो ही करती हूँ, वो चीज़। और इसको भी मैं वीकनेस में काउंट करूँगी कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ। और मेरे को लगता है कि आप भले तो जग भले, तो सब लोग अच्छे हैं जी। और फिफ्थ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रीमी हूँ, तो मुझे ना बहुत जल्दी होती है कि ये चीज़ अभी हो जाना चाहिए और मेरे अंदर पेशेंस नहीं है उसको वेट करने का। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, बिकॉज ऑलमोस्ट लोग सोचते हैं पहले, उन्हें याद नहीं आता कि मेरी वीकनेस क्या है और वो नहीं जवाब दे पाते। तो आपको तो काफ़ी कुछ पता है अपने बारे में। आई थिंक आप खुद पे गौर करती हैं। हाँ। तो विदाउट इंट्रोस्पेक्शन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जिसने इंट्रोस्पेक्ट किया है खुद को, वो ही समझ पाता है कि उसको एक्चुअल नीड किस चीज़ की है। जब आपको अपनी नीड पता चल जाए कि मेरी ज़रूरत क्या है, फिर उस ज़रूरत को पूरा करना आपका नेक्स्ट स्टेप है। जहाँ वो ज़रूरत पूरी होने लगे, फिर उस ज़रूरत की पूर्ति के बाद आपके लिए अगला कर्तव्य क्या है, ये आपका थर्ड स्टेप है। फिर आपका कर्तव्य सिर्फ आपके लिए नहीं, संसार के लिए हो जाए, ये आपका फोर्थ स्टेप है। फिर संसार के लिए नहीं, आपका कर्तव्य ईश्वर की खुशी के लिए हो जाए, ये फिफ्थ स्टेप है। तो ये साइकिल है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। जहाँ आपने खुद से ऊपर उठकर सोचा एक बार
कि मुझे सिर्फ अपने लिए रहना ही नहीं है, वरना मुझ में और किसी में क्या डिफरेंस रहेगा। आप बिल्कुल। एक बार खुद से ऊपर उठ के सोचेंगे, तब आप एक ऐसे रेल्म में चले जाते हैं जहाँ आप प्रकृति के मीडियम बन जाते हैं। फिर वो आपसे भला कराने लगती है, वो आपसे अच्छे कर्म करवाने लगती है, ताकि आप दूसरों के लिए आइडलाइज इंसान बन पाए। तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अध्यात्म में खुद को समझना शुरू करेंगे। तो अध्यात्म पे हमारी बात हो रही थी कि खुद को समझना, खुद को पर्सनालिटी वाइज समझना, मनुष्य वाइज समझना, ये शुरुआती है। लास्ट स्टेप होता है आत्म स्वरूप को समझना, जिसे चरम अवस्था का अध्यात्म कहा गया है। आत्म स्वरूप अर्थात मैं कौन हूँ। तो जब हम धीरे धीरे योग के मार्ग में आएंगे, स्वयं को समझना शुरू करेंगे, खुद से ऊपर उठ के संसार के लिए जीना शुरू करेंगे, अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे, स्वयं को वास्तव में जानना शुरू करेंगे, तब हर उम्र का इंसान अपने पर्पस को ढूंढ पाएगा कि वो क्यों आया है यहाँ पर, और उससे क्या करना है, उसे क्या दिखाना है, या उसे किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। तो जहाँ आपको कंट्रीब्यूशन का मौका मिल जाएगा, तो उसे कभी गवाइएगा मत। करेक्ट। क्योंकि ये भाग्य से मिलता है। अगर आपको दुनिया में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले, तो इसे कभी भी मिस मत होने दीजिए, और इसी मीडियम के थ्रू आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, जो अल्टीमेट आपकी ज़रूरत है। तो एक्चुअल में मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता है, हमें भगवान की ज़रूरत है। जब तक आपकी ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तब तक आप सब कुछ पाकर भी खुद में कुछ कमी फील करेंगे। वो कमी इमोशनल लेवल पे हो सकती है, वो कमी मेंटल लेवल पे हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट आप कंप्लीट फील नहीं कर सकते। और जहाँ कहीं भी आप में कमी आपको फील होगी कि मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत है, ज़रूरत जहाँ आप में आई, वहाँ पे आप विक्टिम बन जाते हैं। और जब आप एक बार विक्टिम बन गए, तब आपकी ज़रूरतें दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। आप खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आप निर्भर होंगे तो फिर दुनिया बहुत समझदार है। वो क्या करना है, कैसे करना है, आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं, आपको आपके अनुसार लोग नहीं भी मिल सकते हैं। जहाँ कहीं भी हम ज़रूरतमंद बन जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी शक्ति गवा देते हैं। पर जहाँ आपका इमोशनल फुलफिलमेंट हो गया ईश्वर के निकट आने से, वहाँ पे फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, फिर वो आपकी चॉइस बन जाएगी। जो अपनी चॉइस से किसी से मिलता है, वो एम्पावर्ड है। जो ज़रूरत से किसी से मिल रहा है, वो विक्टिम है। तो अध्यात्म आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाता है। इंडिपेंडेंसी इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इवन हर लेवल पे, आपको ग्राउंड लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे आप पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अपनी भावनाओं की खुशी के लिए आपको किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपके पास ईश्वर है। अपनी प्रसन्नता के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपको ईश्वर का अनुभव हो रहा है, आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं। इतना पावरफुल मनुष्य अगर बन जाएगा, जिस दिन बन जाएगा, उस दिन वो सफल हो जाएगा। इसलिए हर उम्र का मनुष्य अगर अध्यात्म में आ रहा है, तो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट बन जाएगा, वो भगवान के निकट आ जाएगा, उससे ज़रूरत नहीं होगी फिर दुनिया में रहना, अच्छे कर्म करना उसकी चॉइस है, ना कि उसकी डिमांड है। नहीं, उसकी चॉइस है, उसका निर्णय है, उसका कर्म है। अभी यहाँ पे पलक किशोरी जी, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, बिकॉज आपकी एज भी बहुत छोटी है ना, और आपने बहुत छोटी उम्र में ही अपना भक्ति मार्ग चुन लिया था। मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप एक एग्जाम्पल हैं हमारे यूथ के लिए, है ना। आप भी बहुत जल्दी भक्ति मार्ग में आए हैं, तो मुझे बताइए ना कि जब आपने चूज़ करा और आप भक्ति मार्ग में आए, तो वो पहली इंट्यूशन क्या थी, या आपको क्या फील हुआ था आपकी लाइफ में कि यार कुछ तो भी चेंज हो रहा है? वो फीलिंग मैं जानना चाहती हूँ। जी, भक्ति का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे घर में था। उसका कारण मैं ये भी कहूँगी कि जैसे आज भी आपने जब छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनकी माताएं उन्हें सुलाती हैं, तो कुछ भी गाकर, कैसे भी उन्हें प्रेम से। मुझे मेरे पापा हमेशा सुलाया करते थे, भगवान के भजन सुनाकर। तो बचपन से आपको ईश्वर क्या है, उनकी कथाएं क्या है, ये पता है।
फिर मेरा पूर्ण रूप से मेरा ध्यान पढ़ाई पे हो गया था और बहुत ज़्यादा वेल फोकस तरीके से हो गया था। इवन आफ्टर 7th स्टैंडर्ड, 6 तक तो उतना नहीं, बट आफ्टर 7th स्टैंडर्ड मैंने बहुत सीरियस वे में पढ़ाई स्टार्ट की थी। और फिर जब कोविड का टाइम आया था तब मुझे एडिशनल समय मिल गया था भगवान को जानने का। बचपन की कुछ घटनाएं हुई थी मेरे साथ, आई थिंक वो लाइफ टाइम की एक मेमोरी है, अभी भी है। मुझे भगवान की प्रेजेंस फील हुई थी, बहुत बचपन की बात है। अच्छा, जी, ओके। आई थिंक आई वाज 2.5, 2.5 साल की ओह, उम्र थी मेरी। अच्छा। तो एक घटना घटी है ऐसी हम्म, जो थोड़ा सा अननेचुरल थी। अननेचुरल मतलब सुपर नेचुरल नहीं थी, पर बच्चे के लिए थोड़ा सा स्पेशल है। तो पर उसके बाद वो मुझे इतना सीरियस नहीं लगा। फिर कोविड के बाद से जब मुझे भगवान को जानने का मौका मिला तब मुझे लगा कि आपने कब से योजना बनाना शुरू कर दिया था, कब से भगवान प्लानिंग रखते हैं, कब से वो भूमिका देने लगते हैं, कब से वो अंदेशा देने लगते हैं। और ये बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ की प्लानिंग कब से हो रही है। तो बिल्कुल। अभी भी अध्यात्म, भगवान की भक्ति, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैव चूज़न, ये बहुत प्राकृतिक रूप से है। और भगवान के प्रति प्रेम बहुत प्राकृतिक रूप से है, आप जानबूझ के नहीं कर सकते। हाँ, और जिसे वो अच्छे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है, इसलिए वो आपको अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें स्वयं को हम कम से कम श्रेय दें कि हमें कुछ भी थोड़ा बहुत लगाव है, बिकॉज श्रेय देने से, लेने से एक स्लाइट अहंकार आ सकता है। और उनका भक्त अहंकार से बहुत दूर रखने का खुद को प्रयास करता है कि आप गलती से भी आप में अहंकार ना आ जाए, क्योंकि भक्ति और अहंकार बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। या तो आप में अहम होगा कि मैं भक्त हूँ, या फिर आप में भक्ति होगी कि मैं कुछ नहीं हूँ, यस। मैं कुछ हो भी नहीं सकता, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। तो या तो हम भक्त बन सकते हैं या तो हम में अहम हो सकता है। यस। तो व्हाट आई फेल्ट कि भगवान के प्रति अगर आपको थोड़ा भी लगाव है तो ये उनकी कृपा है, उनकी दया है। तो जस्ट उन्हें धन्यवाद कहें और अपना कार्य करें, अपने कार्य में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी तरह से, अपनी मेहनत में कमी ना रखें, अपने स्वभाव को बदलने में कमी ना रखें। बिकॉज जिसे सच में भगवान से प्रेम है वो भगवान के लिए खुद को बदलने की हर संभव कोशिश कर लेगा। उसे ये दिखने लगता है कि उसमें कितनी कमियां हैं, अभी उसे कितनी कमियों को सुधारना है जो उसके भीतर है। तो अगर एक्चुअल में ईश्वर से प्यार है तो आप उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं कि आपको जैसा इंसान पसंद है मैं वैसा बनने का प्रयास करूं, बट प्लीज़ आप मुझसे खुश रहिए। तो बस यही प्रयास है कि आपके अनुसार हम बनने का प्रयास करें, जैसा आपको अच्छा लगता है। बाकी फिर जो आपने सोचा है वैसा होगा। काफ़ी लोगों से मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में गए हैं और उनको अथाह प्रेम है भगवान से, लेकिन ना उनको उतने ही ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में हैं। जी, तो क्या भगवान उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं? पहली बात तो ये कि भगवान ऐसे सबकी परीक्षा नहीं लेते। अगर हम अपने इट साउंड मे बी बिट क्रूअल, बट होता तो कर्म फल है। एंड आई हैव डीप ट्रस्ट ऑन कर्म एंड कर्म फल, कि कर्म होते हैं, आप जो करते हैं वो कहीं हद तक आपको समझ आता है कि बिना कारण तो चीज़ें नहीं होती, आपने कभी की थी इसलिए घटनाएं घटती हैं। पिछले जन्म का भी कोई कर्म होता है इसमें? जी, इसे प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध अर्थात आपने जब किया है आपको याद नहीं है, बट आपके कर्म ही है। ये कोई एडिशनल भाग्य निर्माता नहीं है, वो आपके ही कर्म हैं जो भाग्य बन के आपके सामने आते हैं। तो प्रारब्ध को हम भूल नहीं सकते। प्रारब्ध अर्थात कर्म कॉन्सेप्ट, कर्मफल। तो जिसका जो कर्म है, जिसका उस कर्म का जो परिणाम है, ये हमें देखना पड़ेगा। और भक्ति का ये मतलब भी नहीं होता है कि आपके कर्म से भगवान आपको बचाएंगे, नहीं। मे बी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, बट अगर कर्म फल है तो वो मिलता है। इंटेंसिटी आपके लिए सॉफ्ट हो सकती है कि जिस वे में मिलना था मे बी वो तरीका थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बट कर्म फल तो मिलता है, उससे हम बच नहीं सकते।
तो इससे बेहतर है कि आप कर्म ही बदल दीजिए। और रही बात कष्ट आने की, तो जब जो होना है, जितना होना है उतना होता है। भगवान की भक्ति आपको उसे साहस पूर्वक देखना, उससे बाहर आना और फिर उसे एक घटना के रूप में भूल जाना। बिकॉज बहुत सारे लोग आपके फ्लैशबैक में रहते हैं, वो अतीत की स्मृतियां भूल नहीं पाते। वो किसी भी तरह से वो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है उनके लिए। उनके लिए आगे बढ़ना, ओवरकम करना बहुत कठिन हो जाता है। तो भक्ति आपको इन चीज़ों से बचाती है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप बहुत समर्पित भक्त हैं तो इंटेंसिटी आपके लिए बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर भगवान इतनी दया रखते हैं। बट ये कभी ना सोचें कि वो आपके जीवन में कष्ट है तो ये भगवान की परीक्षा अगर इतनी कॉमन होती तो फिर वो परीक्षा उस मनुष्य की लेते हैं जो एक लेवल पार कर चुका है भक्ति में। और वो जो लेवल है, ऑलमोस्ट केसेस में उस लेवल को लोग टच नहीं कर पाते। तो जब उस लेवल को वो पार कर जाता है, उसका विश्वास इतना गहरा हो जाता है, तब रेयरली केसेस में हो सकता है कि भगवान आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां डालें जहाँ पे आपके चरित्र का टेस्ट होगा, आपकी एक्चुअल श्रद्धा का टेस्ट होगा कि तुम्हें श्रद्धा है या सिर्फ क्षणिक विश्वास है। तो ये रेयर है। ये जिस मनुष्य के जीवन में होगा वो मनुष्य भी सामान्य नहीं होगा, वो ऑर्डिनरी नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली अपने जीवन की चैलेंजेस को भगवान की परीक्षा का नाम नहीं दे सकते। तो ये कई हद तक हमारे कर्म हैं, कई हद तक हमारे कर्म के फल हैं, कई हद तक प्राकृतिक चीज़ें भी हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं। बहुत सारी एडिशनल फोर्सेस हैं जो आप पे असर दिखाती हैं जी। तो हम इन्हें समग्र रूप से स्वीकार करें, इन पे कोई धारणा ना बनाए अपने मन से कि उचित है कि अनुचित है। समग्रता से इसे स्वीकारिए, इससे शिक्षा लीजिए, अपने कर्म अगर सुधारने की ज़रूरत दिखे तो उसे सुधारिए और फिर भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए। अभी जैसे हम बात कर रहे थे भक्ति मार्ग के बारे में, आपने बात करी। भगवत गीता में ना दोनों चीज़ें बताई गई है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वो बाल्य अवस्था में थे, गोपियों के साथ उनका प्रेम, राधा रानी के साथ उनका प्रेम, है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेम भाव भी था, एक अटैचमेंट भी थी। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे ना कि उनकी पूरी लाइफ में ना डिटैचमेंट भी रहा है। वो हर चीज़ों से अलग भी हुए और उसके बावजूद उन्होंने अपना कर्म करा। अर्जुन को भी उन्होंने कुरुक्षेत्र में यही समझाया कि आप अपना कर्म कीजिए, आप ये मत देखिए कि सामने मेरा रिलेटिव खड़े हैं या मेरे गुरु खड़े हैं, कौन खड़े हैं ना। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट भगवत गीता के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे समझाएंगे? भगवान जब तक वृंदावन में है तब ये कहा जाता है कि उन्हें सबसे बहुत प्रेम था। अटैचमेंट थी ये नहीं कहा जा सकता। ओह अच्छा। जी, अटैचमेंट हो सकता है कि हमारे लिए अटैचमेंट और प्रेम एक हो, पर स्पिरिचुअली ये नहीं है। तो प्रेम आपको मजबूत बनाता है, अटैचमेंट या जिसे हम मोह कहते हैं ये आपको कमज़ोर बनाता है। हाँ। प्रेम आपको एम्पावर करता है, मोह या अटैचमेंट आपको वीक करता है। प्रेम आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाता है, मोह अटैचमेंट आपको डिपेंडेंट बना देता है। तो प्रेम क्या है हमें ये समझना पड़ेगा, और अटैचमेंट क्या है, बिकॉज हमारे जितने ऑलमोस्ट रिलेशन होते हैं वो अटैचमेंट बेस्ड है। हमें उस मनुष्य की हमारे पास रहे ये इच्छा होती है। हम देख सके, हम स्पर्श कर सके, हम बात कर सकें, ये अपेक्षाएं होती हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपके संबंध का आधार अपेक्षा है, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन है, यानी वहाँ पर संबंध का आधार प्रेम से अधिक अपेक्षा पर टिका है। अपेक्षाएं अर्थात कामना, कामना अर्थात आपकी एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन अर्थात स्वार्थ। तो यहाँ अगर आप निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं किसी से भी तो वो प्रेम है। पर अगर उस संबंध में 1% भी आपकी एक्सपेक्टेशन है या स्वार्थ है तो आप उसे मोह कहेंगे, अटैचमेंट कहेंगे, कि उस मनुष्य की आपको अपने पास ज़रूरत है, आपकी खुशी के लिए या आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह से, बिकॉज उस मनुष्य के कारण आपको खुशी होती है, आपको खुशी होती है।
तो ये बात आई थिंक याज्ञवल्क्य जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी, मैत्रेयी जी को समझाई थी। ये वेदांत की लाइन है कि तुम मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मुझसे इसलिए प्रेम करती हो क्योंकि तुम स्वयं से प्रेम करती हो। हाँ, इट्स बिट हार्ड टू रियलाइज, इसे सुनना आसान है, रियलाइज करना बहुत कठिन है कि आप किसी को प्रेम करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं इसलिए क्योंकि आप खुद से प्रेम करते हैं। अगर किसी को तकलीफ होगी तो आपको दुख होगा इसलिए आप नहीं चाहते कि उसे तकलीफ मिले, ना कि इसलिए कि उसे तकलीफ ना मिले। बट उसे तकलीफ मिलने से आपको दुख होगा इसलिए आप नहीं चाहते कि उसे तकलीफ मिले। तो यहाँ पे आपको दुख ना हो, बिल्कुल कोर चीज है। ये वेदांत के ऋषियों ने कब पता कर ली। इन ये बहुत डीप पर्सनालिटी ट्रेट्स है, इन ट्रेट्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आपके अटैचमेंट वो सारे रिश्ते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके से आपका स्वार्थ है। इस अटैचमेंट से भगवान कृष्ण दूर होने को कहते हैं। वो अटैचमेंट आपको मनुष्य से भी हो सकती है, वो अटैचमेंट आपको अपने कर्म फल से हो सकती है, वो अटैचमेंट आपको परिस्थिति से हो सकती है, वो अटैचमेंट आपको इस कप से हो सकती है। जिस किसी भी चीज़ से आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाए वो आप उससे अटैच हो जाएंगे ना चाहते हुए। आप अटैच्ड हो गए, आपकी ये ज़रूरत बन जाएगा, ये आपकी ज़रूरत बन जाएगा। तो अगेन वो विशियस साइकिल, जो नीड्स को फुलफिल करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। इस अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम एक्सपेक्टेशन रहित हो जाओ, कामना रहित हो जाओ, सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसे प्रेम करो, अपनी खुशी के लिए नहीं। सिर्फ उसको उसका हित करने के लिए तुम प्रयास करो, ना कि उसका हित होगा तो मुझे खुशी होगी इसलिए नहीं। इसे हम वास्तविक प्रेम कहेंगे। और इन जनरल देखा जाए तो ये प्रेम नहीं हो पाता। इन जनरल देखा जाए, किसी को हो जाए तो उसकी क्वालिटी है कि आज उसमें के कलयुग में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी रेयर केस हो सकता है कि वो उसमें होगा जिसकी आत्मा में प्रेम का गुण है, और कहीं ना कहीं तो सब में है, पर जिसने ढूंढ लिया है उस प्रेम तत्व को अपने भीतर, तो वो कोई विरला होगा जो इस तरह से प्रेम कर पाए किसी को। वरना इन जनरल तो हम मोह में ही रह रहे हैं, हम अटैचमेंट में ही रह रहे हैं। इस अटैचमेंट को प्रेम में अगर आप बदल सकते हैं तो फिर आप हर संबंध निभा सकते हैं। पर अगर इस अटैचमेंट को आप अटैचमेंट की तरह ही ले रहे हैं तब फिर ये सारे बंधन, ये संबंध आपके लिए बंधन बन जाएंगे, ये आपको फिर कुछ भी करने से रोकेंगे। और कमिंग टू योर क्वेश्चन कि गीता में भगवान ने डिटैचमेंट को कैसे समझाया है, तो गीता में भगवान ने डिटैचमेंट अपने कर्म फल के लिए कही है। गीता में 18वें अध्याय में जो संन्यास की डेफिनेशन है, भगवान ने उसकी परिभाषा कही है कि जो मनुष्य अपने कर्म फल का त्याग करता है वो नियत सन्यासी है। कर्म फल का त्याग अर्थात कर्म का त्याग नहीं, अपने काम करने नहीं छोड़ने आपको, बट इस कार्य से जुड़ा जो अंजाम है, इस फल का आपको त्याग करना है। त्याग फिजिकल रूप में त्याग नहीं करना, इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल पे त्याग करना है। यानी कि अगर आपको परिणाम ना मिलेगा, ना आप प्रसन्न होंगे ना आप उदास होंगे, आप दोनों परिस्थिति में स्थिर रहेंगे और आपकी मनस्थिति को कोई भी आउटकम प्रभावित नहीं कर सकता, तब जाकर आपने उस कर्म फल का त्याग किया है। अब फिजिकली आपको मिल भी जाए तो भी वो आपको नहीं मिलेगा, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो जो कर्म फल को छोड़ने की हिम्मत रख सकता है वो डिटैचमेंट है, वो वैराग्य की स्थिति है। और वैराग्य की स्थिति अर्थात आप आसक्ति रहित हैं, आपको किसी चीज़ से आसक्ति नहीं है। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें जब कर्तव्य दिख रहा है तो तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए कभी भी बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का अगर मोह होता तो वो शायद वृंदावन नहीं छोड़ते। जो अर्जुन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बिकॉज अर्जुन का मोह था। उन्हें प्रेम है, इसीलिए वो प्रेम उनकी कमजोरी नहीं बना, वो प्रेम उनकी ताकत बना कि वो और अच्छे से अपनी कर्मभूमि जा रहे हैं, वो और अच्छे से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, बिकॉज वो मोह के बंधन में नहीं है, वो प्रेम की स्वतंत्रता में है। और प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है। तो जिस दिन आपने सबसे प्रेम करना सीख लिया, निस्वार्थ भाव से करना सीख लिया, उस दिन वो प्रेम आपकी शक्ति बन जाएगा
आपको कर्तव्य से कभी नहीं रोकेगा। आप अपना कर्तव्य बेहतर रूप से निभा पाएंगे। तो प्रयास करें ये प्रेम आपका ईश्वर के प्रति हो, और जिस दिन हो जाएगा तो वो आपकी शक्ति बन जाएंगे और आप अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को बहुत बाखूबी निभा पाएंगे। इतनी पावर आप में आ जाती है। करेक्ट। बहुत अच्छे से आपने प्रेम एंड मोह के बारे में समझाया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। काफ़ी लोग ना, जैसे हम ये डायलॉग भी मारते हैं या ये चीज़ हम बोलते भी हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर का भाव देखती हूँ कि भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म तो करना और मुझ पे उतना विश्वास रख कि मैं जो फल तुझे दूंगा ना वो तेरे हित के लिए ही है। तो ये भाव मेरा रहता है कि मैं एक सरेंडर के मोड में रहती हूँ कि भाई मैं तो कर्म कर रही हूँ, वो जो भी फल देगा, अगर वो कांटे भी देगा ना तो शायद वो मेरे हित के लिए ही है। तो ऐसा भाव मेरा रहता है बहुत कि अच्छा भाव। कर्म करो और फल की चिंता अद्भुत। मत करो। मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप बात करें ना, जब मैं उनकी पूरा जीवन काल देखती हूँ बहुत संघर्षपूर्ण था, है ना। आप कैसे उनकी ज़िंदगी को कैसे देखती हैं? आपका क्या नज़रिया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो वो आए धरती पे और जो भी उन्होंने लीलाएं रची, आप कैसे देखते हैं उन्हें? जी, हम इसे दो रूप से समझते हैं। जी। पहला तो जब वो ईश्वर हैं, ठीक है, ईश्वर हैं तो संघर्ष आपके दो जगह होते हैं। एक संघर्ष जो फिजिकल वर्ल्ड में हमें दिखता है कि कोई बहुत संघर्ष कर रहा है, उससे महत्वपूर्ण होता है आपका इंटरनल स्ट्रगल। आप भीतरी रूप से किस संघर्ष को झेल रहे हैं। तो कोई है जो आपको बाहर से दिखेगा कि बहुत संघर्ष कर रहा है, पर हो सकता है वो भीतर से बिल्कुल संघर्ष ना कर रहा हो, वो भीतर से बहुत शांत है। यस। और बाहरी संघर्ष उसे भीतर से प्रभावित भी नहीं कर रहा है। कोई है जो बाहर से आपको लगेगा कि कितना सुखी जीवन है, पर उनके भीतर कुछ सुखी नहीं है। वो भीतर हर दिन संघर्ष देख रहे हैं, भावनाओं का संघर्ष है, इंद्रियों का संघर्ष है, मन बुद्धि अहंकार का संघर्ष है, और मनुष्य खुद ही खुद से लड़ता रहता है। अध्यात्म में ये बहुत कॉमन है कि आपका संघर्ष आंतरिक रूप से चालू हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य अपने भीतर के संघर्ष को जीतने का प्रयास करता है, ना कि बाहर तो अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। आप अध्यात्म की तरफ चलेंगे तो बाहरी संघर्ष आपके अपने आप शांत होते रहेंगे, पर भीतर का संघर्ष बढ़ जाता है। अध्यात्म से ऑपोजिट, अगर आप बाहरी दुनिया में कुछ अचीव करना चाहेंगे तो आपका भीतर का स्ट्रगल, आपको तो कुछ सोचने का वक्त ही नहीं रहता, आपका बाहरी स्ट्रगल बढ़ने लगता है जिससे बहुत कुछ अचीव करना है। तो एक्चुअल में ये दोनों बहुत नेचुरल हैं, क्योंकि अध्यात्म अर्थात भीतरी चीज़ें, तो वो संघर्ष आपके भीतर लाएगा, और मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी पाना तो वो संघर्ष आपके बाहर लाएगा। पर आ तो दोनों जगह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम संघर्ष को बैलेंस करके दोनों चीज़ों की तरफ बढ़े। दोनों चीज़ इन द सेंस कि आपको बाहरी रूप से बाहर की जिम्मेदारियां निभानी है, पर भीतरी, जिसे इनर गोल कहते हैं, कि आपका इनर गोल तो सिर्फ अध्यात्म है। संघर्ष आपको इस लाइन में अपने भीतर भी दिखेगा। भीतर बहुत कुछ होगा आपके अंदर, आप अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से, अपनी इंद्रियों से हर दिन आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो आपके अंदर ही कुरुक्षेत्र बन जाएगा। करेक्ट। और आपको बाहर भी देखना पड़ेगा, बिकॉज आप बाहर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इन चीज़ों को साइमल्टेनियसली बैलेंस करने की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। ये प्रैक्टिस आपको, अगर आप ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित हैं, बहुत विश्वास है, आप अध्यात्म में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत नहीं पड़ती, आप आसानी से इन संघर्षों से बाहर आ पाते हैं। तो भगवान कृष्ण के जीवन का जो संघर्ष है, आपको बाहर दिख सकता है कि वो बहुत संघर्ष उन्होंने किया, पर वो योगेश्वर है। और योगेश्वर अर्थात उन्होंने खुद को जीता है, उन्होंने अपने मन को जीता है। उनका मन उनके नियंत्रण पे है, उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में है, उनके विचार उनके नियंत्रण में है, उनका निर्णय उनके नियंत्रण में है। वो जब जो चाहेंगे वो करेंगे, वो जब जिससे मिलना चाहेंगे उससे मिलेंगे, वो जब जो सोचना चाहेंगे वो सोचेंगे, वो जब जो करना चाहेंगे उन्हें कोई रोक नहीं सकता।
वो अगर छोड़ना चाहेंगे तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता जाने से। वो अगर अपनाना चाहेंगे तो फिर कितनी ही युद्ध की सेना आ जाए, कोई उन्हें अपनाने से रोक नहीं सकता। तो वो जो चाहेंगे वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। ये योगेश्वर की स्थिति है। तो भीतरी रूप से भगवान कृष्ण के कभी संघर्ष नहीं रहा। बाहर हमें दिख सकता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़े, आपको बचपन में कई बार स्थानांतरित होना पड़ा, जगह बदलनी पड़ी, पर आप भीतर रूप से उतने ही मजबूत हैं बिकॉज आप योगेश्वर हैं, आप योगी हैं। आपको नहीं फर्क पड़ता कि बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं, आपकी मनस्थिति वैसी ही रहेगी जैसी आप रखना चाहेंगे। टोटली इंडिपेंडेंट, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर होना, कि जब आपका मन आपके वश में है, जब आपका सब कुछ आपके वश में है। एक वन पार्ट ऑफ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज दिस, पर अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से सोचने का प्रयास करें तो भगवान कृष्ण योगी होने के साथ साथ बहुत निर्मल हृदय वाले भी हैं। निर्मल हृदय यानी एक जगह उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर एक जगह उन्हें हर चीज से फर्क पड़ता है। हाँ। उन्हें छोटी छोटी खुशियां बहुत खुश कर देती हैं। उन्हें भक्त के छोटे प्रयास भी उन्हें जीवन भर की खुशी दे सकते हैं। तो इस रूप में भगवान का जो स्वरूप है बहुत सेंसिटिव हो जाता है जब आप उनके भावनात्मक स्वरूप को देखेंगे, जो उनके भक्तों के साथ होता है, जगत के साथ नहीं, सबके साथ नहीं। वो सिर्फ सेलेक्टेड लोग होंगे जो उनकी भक्ति में उनके प्रति भाव रखते हैं। फिर भगवान उनके लिए उन जैसे बनने को भी तैयार है। उस स्वरूप में आपको भगवान का संघर्ष ये नहीं दिखेगा कि वो अपने लिए परेशान है, फिर भगवान अपने भक्तों के लिए परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं जो इनकी जीवन की परेशानियां कम से कम हो सके। तो वहां पे फिर भक्तों के जीवन का संघर्ष उनका संघर्ष हो जाता है कि मैं क्या करूं जो इन सब के जीवन का संघर्ष कम हो सके। इसी को कम करने के लिए उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता बताई कि सबके जीवन का संघर्ष कम हो सके, सबकी जीवन की परिस्थितियां जो उनको चैलेंजेस के रूप में दिखने लगती हैं ये कम हो सके और वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। इसलिए भगवान फिर हर संभव प्रयास करते हैं। अभी जैसे पलक जी हम बात कर रहे हैं भक्ति की, आप बात कर रहे हैं, हम वासुदेव जी की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। जी। एक आज के टाइम पे ना कुछ चीज़ें देखी गई है कि भक्ति और अंधविश्वास में कितना फ़र्क है। ऐसे काफ़ी सारी रील्स आपने देखी होगी जहाँ पे लड्डू गोपाल को लेके लोग घूम रहे हैं, उनके साथ अपना भाव जोड़ रहे हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी खाना भी खा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मतलब इसको भक्ति कहेंगे या इसको अंधभक्ति कहेंगे कि उनका विश्वास इस प्रति बन चुका है कि उनको हर मोमेंट पे लग रहा है कि कान्हा जी उनके साथ हैं? इसका आंसर थोड़ा सा रिजिड हो सकता है, पर हम नहीं रिजिड रखेंगे, हम सॉफ्ट रखेंगे जी। बहुत सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अगर एक्चुअल में भक्ति है तो वो प्रकट करने से भक्त थोड़ा सा कतराता है। यानी कि अगर आपके भाव हैं, आपके साथ कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, तो इन जनरल बताने से थोड़ा बचता है। अपने भाव को लोग छुपाते हैं। यस। किसी भी कारण से अगर ये एक्सपीरियंस थोड़ा भी कम हो गया तो फिर वो असहनीय हो जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस कम ना हो इसलिए भक्त अपने एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा शेयर करने से बचते हैं। तो मान लीजिए इट वुड बी माई हम्बल एडवाइस टू देम कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, एक्चुअल में हो रही हैं, तो अपने भीतर अगर आप रखेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर फॉर यू। बट एट लास्ट ये आपका निर्णय है, आपका कर्म है और हर मनुष्य को भगवान ने कर्म का अधिकार दिया है। तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ दिखाना है तो इट्स टोटली अप टू यू। बट आइडियलिस्टिक वे में अगर देखा जाए, जैसा आपको शास्त्रों में भी मिलता है, तो जी। भक्त अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा किसी को पता ना चले, तो मेरे और ईश्वर तक रहे वो बातें, और कुछ अनुभव भी है तो मेरे और उन तक रहे। बिकॉज आपके और भगवान की जो बॉन्डिंग है, आपके और ईश्वर का जो संबंध है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस और पर्सनल है। तो अपने और उनके बीच आप किसी को मत आने दीजिए। किसी को भी नहीं। अगर वो आपसे कुछ कह भी रहे हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन को मत बताइए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं ना। अगर आप उनसे कुछ कह रहे हैं तो आप किसी थर्ड मनुष्य को मत बताइए कि आपने उनसे क्या पूछा। नहीं, आपने उनसे पूछा ना।
तो कुछ स्पेशल रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपके और उन तक रहें। तो भगवान का रिश्ता वही है, तो उससे बिल्कुल। जितना हो सके आप अपने और उन तक रखें, तो भगवान को भी लगेगा कि ये बहुत मुझे सीरियस ले रहा है, इसलिए फिर वो आपको भी सीरियस लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। मैंने ना ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको भक्ति का भी अहंकार है। मतलब वो अपनी भक्ति को भी ना इतने अहंकार के साथ बताते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे प्रभु पे, भगवान पे, परमात्मा पे उनका कॉपीराइट हो गया है ना। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो कितना, मतलब ये कहते हैं ना एक बहुत बारीक लाइन है, वो क्या लाइन है, कितना हमें ड्रॉ करना चाहिए कि हम उस पार ना जाएं, हम उस अहंकार के भाव में ना जाके एक प्रेम के भाव में रहें। एक्चुअली ये बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार कब आ जाता है ये पता नहीं चलता। यस। अहंकार में यही प्रॉब्लम है कि जब एक्चुअल में अहंकार आता है तो इंसान को रियलाइज ही नहीं होता कि उसमें अहंकार है। यस। यही डिफरेंस है बाकी किसी बैड इमोशन में और अहंकार में, कि क्रोध आता है तो आपको पता है कि मैं क्रोधित था। आपको किसी से कुछ गलत भावना वैसे नहीं आनी चाहिए, बट अगर आ रही है तो आपको पता है कि गलत भावना। बट अहंकार आप में आता है तो आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप में अहंकार है। आप खुद को बहुत विनम्र समझते हैं, यस। बट एक्चुअल में वो दूसरों को फील होता है दैट समथिंग हैज टू बी करेक्टेड नाउ। यस। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक सेंस ऑफ एडवाइस भी रहेगी फॉर देम, और ऐसा मैंने भी कई बार फील किया है कि आपको दूसरों से समय समय पर पूछना चाहिए कि मेरा व्यवहार कैसा है। एक क्वेश्चन आयर बनाना चाहिए आपको और बिल्कुल आपके क्लोजेस्ट सर्कल के लोग जो आपको ऑलमोस्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने आपके कई फेजेस को देखा है। तो आपको कई बार सलाह लेनी चाहिए कि आपको मेरे व्यवहार में क्या कुछ चेंज दिख रहा है, या फिर आपको मेरा व्यवहार कैसा लग रहा है। अगर वो एक्चुअल में आपके हित चिंतक होंगे तो आपको बताएंगे, वो आपकी कमी को पहचान जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर में थोड़ा अहंकार है। अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल उन्हें काउंटर मत करिए, जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर 1% भी वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा है, बिल्कुल काउंटर मत करिए। डोंट जज देम, डू नॉट काउंटर देम, even instead you just have to accept that and try to correct it as soon as possible। तो उसे एक्सेप्ट करिए और फिर उस पर काम करिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर दूसरे नहीं बता पा रहे हैं कि आ गया है कि नहीं, तो फिर खुद आप 10 मिनट एक कक्ष में व्यतीत करें, और जिस वक्त पे मनुष्य खाली होता है उस वक्त पे उसके अंदर कुछ भावनाएं आती हैं। हाँ। उन भावनाओं को आप विटनेस करिए, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। अगर उन भावनाओं में थोड़ा भी एडिशनल आभार नहीं, एडिशनल गर्व दिख रहा है खुद पर, गर्व अर्थात कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली नहीं कहना चाहिए। अगर आपको खुद पे गर्व हो जाएगा कि मेरे कारण आज मेरा परिवार खुश है, मेरे कारण आज इतने सारे लोगों को खुशी मिल रही है, मेरे कारण अगर आज इतने लोगों का भला हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अहंकार का प्रतिबिंब है। जहाँ कहीं भी आप अच्छाई का कारण खुद को समझने लगेंगे, वहाँ पे अहंकार आ चुका है। तो अपनी एकांत की भावनाओं को विटनेस करिए, उन्हें गौर करिए कि कैसी भावनाएं नेचुरली आप में आ रही हैं। अगर वो भावनाएं गर्व की हैं, अगर भावना आ रही है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मेरे कारण आज ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इट मीन्स नाउ यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। और वहाँ पर आप सत्य जानिए, और सत्य ये है कि हमारा एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में नहीं है, आपका एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल किसी चीज़ में नहीं है, आपका एक लिमिट से ज़्यादा रोल किसी चीज़ में नहीं है। आपका सिर्फ अपने कर्म को निभाने का अधिकार है, वो भी कितना मिला है ये भगवान जाने जी। तो उस अधिकार पे अपना अधिकार आप रख सकते हैं, बट उसके बाद भी जब तक आपने उस कर्म को ईश्वर को समर्पित नहीं किया, वो कर्म भी आप में अहंकार ला सकता है। इसीलिए भक्ति में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर कहा गया है कि आप अपने कर्म को भी ईश्वर को समर्पित करें, ना कि सिर्फ कर्म फल को। जब तक आप कर्म को, अपनी एक एक श्वास को ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप किसी का भी श्रेय खुद को दे सकते हैं, और 1% अगर आपने खुद को श्रेय दिया तो वो अहंकार है। करेक्ट। तो अहंकार को एक्चुअली हर सेकंड बचाने का प्रयास करना पड़ता है, और महान से महान ज्ञानी बच नहीं पाते।
बहुत बहुत ऐसे लोग हुए हैं, शास्त्रों में बहुत ऐसे लोगों का हमें नाम मिलता है कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, बट उसके बाद भी 1% को अगर आप में आ गया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो जैसे अष्टवक्र कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कभी कहेगा नहीं वो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार खत्म हो जाता है, तो वो कभी एडमिट नहीं करेगा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। तो भक्ति में बहुत आवश्यक है समर्पण की भावना को हर कुछ ना कुछ इंटरवल में रिन्यू करना। आपकी भक्ति कभी पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कुछ समय में अपनी भक्ति को रिन्यू करना सीखिए, कुछ नई चीज़ें करना सीखिए, कुछ नए रिचुअल्स बनाना सीखिए, कुछ नई नई चीज़ें भगवान के लिए करना शुरू करिए, तो वो रिन्यू होती रहेगी, तो आपकी भावनाएं शुद्ध होती रहेंगी। और जहाँ आपकी भक्ति स्टेगनेंट हो गई, एक जगह रुक गई, वहाँ आपकी भावनाएं प्राचीन हो जाएंगी और फिर आप बहुत स्लाइट वे में अहंकार में आ सकते हैं। इसके लिए बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है रावण का एग्जाम्पल, कि रावण कितने परम ज्ञानी थे, बिल्कुल, बट साथ ही साथ उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार भी था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत था। अब जैसे हमने मोह की बात कर ली, है ना, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, सब बातें हमने कर ली। मेरे को ना एक चीज़ समझनी है कि सेल्फ लव कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे ना। मोस्ट ऑफली लोग ना खुद से ही कंप्लेन कर रहे होते हैं, अरे मेरी तो स्किन अच्छी नहीं है, अरे मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, अरे मेरे साथ तो बुरा ही होता है ना। मैं कोई भी डिसीज़न लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो वो सही नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम गीता जी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे देखती हैं सेल्फ लव को, और सेल्फ लव क्या है? गीता के अनुसार तो सेल्फ लव इज व्हाट कॉल्ड एज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एक्चुअल सेल्फ लव। जो सच में स्वयं से प्रेम करेगा जी, वो स्वयं को सुधारेगा, वो अपनी कमियों को सुधारेगा, वो अपनी जहाँ कहीं भी उसे स्वभाव में कमी दिखेगी उसे दूर करके वो अच्छे गुण खुद में लाने का प्रयास करेगा। तो एक्चुअल सेल्फ लव इज व्हाट कॉल्ड एज सेल्फ इम्प्रूवमेंट रादर देन जस्ट फुलफिलिंग योर डिजायर्स। तो दूसरी चीज़ जो आपने पहले कही थी कि स्वयं से कंप्लेन होती हैं, तो ये Yes. बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं हद तक हम संतुष्ट नहीं रहते खुद से, इवन उन चीज़ों से जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। किसी का रूप कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी की आवाज़ कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी की मेमोरी कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा, ईक्यू कितना होगा, आईक्यू कितना होगा, शरीर कैसा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, सोसाइटी का ये बहुत प्राचीन नॉर्म बन गया है कि जो चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं है, हम उन चीज़ों के लिए भी इंसान को दोष देते हैं कि तुम ऐसे हो। नहीं, वो जानबूझ के ऐसा थोड़ी है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, आपकी जेनेटिक कारण होते हैं, आपके जिस सराउंडिंग में आप हुए हैं, जिस कंट्री में आप हुए हैं उसका असर होता है, आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इक्वेटर के पास होने का असर होता है, जोग्राफिकल रीजंस होते हैं किसी मनुष्य के कैसा होने में। तो जिन चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं है, हम उन चीज़ों पे ना किसी और को जज कर सकते हैं और ना खुद को जज करना चाहिए। ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर मैं क्यों खुद को जज करूं? तो ये बात हमें एक्सेप्ट करनी है कि everyone, each and every person has to celebrate their individuality. आप जैसे हैं आप सेलिब्रेट करिए इसे, आप इसे एक्सेप्ट करिए, प्रेम करिए और धन्यवाद कहिए कि आपको मालिक ने ऐसा बनाया है। एक इंसिडेंट हुआ था जनक जी की सभा में, जिस वक्त वे अष्टवक्र गए थे जी, तो सब उनका बहुत मजाक बना रहे थे कि उनका शरीर 8 अंग से वक्री था, वो हाँ 8 अंगों से वो विकलांग थे, हाँ, तो दिव्यांग थे। तो सब वहाँ पे बैठकर कि आप ऐसे ऐसे, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम सब किस पर हंस रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो या उस पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो ये हमें स्वीकार करना है कि आप जिन चीज़ों का कारण आप नहीं है, उन चीज़ों के लिए खुद को या किसी और को ब्लेम मत करिए। ये चीज़ें बहुत प्राकृतिक होती हैं और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं
उसके लिए आप खुद को हर दिन ब्लेम करिए कि ये तो मुझे सुधारनी पड़ेगी, और इसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। जी। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बचना सेल्फ लव कभी नहीं हो सकता। आप सच में स्वयं को मानना चाहते हैं तो आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। आप अपने हृदय के भीतर से द्वेष को, ईर्ष्या को, कंपटीशन को, कंपैरिजन को, इन सब को हटाने का प्रयास करिए। आप अपने हृदय में प्रेम और करुणा लाने का प्रयास करिए, सरेंडरनेस लाने का प्रयास करिए, भगवान के प्रति प्रेम लाने का प्रयास करिए। तो ये एक्चुअल सेल्फ लव होगा। परफेक्ट, काफ़ी अच्छा आंसर मिला है इसका और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है। मेरे मन में ना एक क्वेश्चन रह के आ रहा है जी। कि एज अ फीमेल अगर मैं बात करूँ, आप व्यासपीठ पे बैठती हैं, आप कथावाचक हैं, सबको कथा सुनाते हैं, है ना। अब एज अ फीमेल अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप एज अ फीमेल व्यासपीठ पर बैठे? चैलेंजेस ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम, ये शुरुआत में मुझे नहीं पता था, ये बहुत बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपके लिए चैलेंज बाहर से नहीं आता, भीतर ही है। कोई बाहरी आपको चैलेंज नहीं कर रहा, आपके भीतर ही जो लोग हैं, और चैलेंज नहीं, काइंड ऑफ दे टेंड टू क्वेश्चन कि वाई। और आई डोंट थिंक कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत अकाउंटेबल नहीं है टू देम, तो यू शुड आंसर, क्योंकि अकाउंटेबल एट लास्ट हर मनुष्य सिर्फ भगवान के प्रति होता है। आपकी जिम्मेदारी ईश्वर के प्रति जितनी है उतनी किसी के प्रति नहीं होती। तो क्वेश्चंस जो है वो पूछने का अधिकार है सबको, बिकॉज एट लास्ट भगवान ने कर्म का अधिकार सबको दिया है। बिल्कुल। तो प्रश्न करना अधिकार है, प्रश्न करना चाहिए। उत्तर खोजना भी कर्तव्य है, तो उत्तर भी खोजना चाहिए। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए परिवर्तन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पर मानने की आवश्यकता है, वहाँ पर हमें मानना चाहिए। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर आपकी सलाह की आवश्यकता है, वहाँ सलाह देनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कि यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हम परिवर्तन के लिए भी तैयार रहें। तो हर सिचुएशन के लिए आपको ईश्वर के सामने समर्पण और स्वयं में साहस रखने की आवश्यकता है कि कोई भी सिचुएशन आपके लिए नई ना हो। आपने सबके लिए भगवान से बहुत शक्ति ली है, तो वो जैसा चाहें, जब चाहें वैसा करें। तो हम हर सिचुएशन के लिए रेडी रहें। और आई थिंक ये सिर्फ एक नहीं, ये हर क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक होगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, वहाँ पर इफ़ यू टेंड टू सी सम क्वेश्चंस, तो उत्तर ढूंढने का प्रयास हमें करना है, और बिल्कुल भी सामने वाले के प्रति गलत भाव रख कर नहीं। बिकॉज जहाँ हमें किसी को लेकर भी कोई गलत भावना आ जाती है, वहाँ पर आप अपने भीतर की भक्ति को फिर नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए अपनी प्योरिटी को बचा कर रखना है, इस निर्मलता को हम खत्म ना होने दें। और अगर भगवान के भक्त का मन निर्मल नहीं है तो वो भक्त नहीं है। तो भक्ति सार्थक ही तब है जब आपको सब में भगवान दिखने लगे, विदाउट एनी डिफरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम गद्दी पे बैठे थे, व्यासपीठ पे बैठे थे, और आपकी जो पहली कथा थी, उस टाइम पे क्या माहौल था और आपके भीतर क्या माहौल था? बाहर ऐसा माहौल था कि मेरे परिवार वाले रो रहे थे बिकॉज उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जब पहली श्रीमद् भागवत कथा थी जी, वो मेरे ही सामने बैठे थे कुछ थे वो जो साइड में है, और बहुत सारे, क्योंकि वो हमारे घर के पीछे ही मंदिर में पहली कथा थी। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी के लोग हैं जो मेरे सामने हैं, वो मुझे देखकर बताओ पलक तो मुझे लग रहा था कि भाई आपकी दृष्टि तो मुझे लेके वही बचपन वाली है जैसे आप बड़े होते देखे हैं जी। तो बाहर का ऐसा कुछ माहौल था, और मेरे भीतर का माहौल ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आई थिंक यू आर जस्ट अ मीडियम, आप माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको माध्यम बनाकर ईश्वर को जो कराना है वो करा देंगे। तो यू जस्ट हैव टू बी अ मीडियम। उस मीडियम को आप इतना खुद को साधिए कि जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बिना किसी मिलावट के आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकता है।
बट यही कोई आपका वीक कंडक्टर आ जाए तो वो उस प्योरिटी के साथ नहीं पहुंचा पाता। उस इलेक्ट्रिसिटी में उसके खुद के कुछ तत्व आ जाते हैं या पहुंचने में समय लगता है, या फिर वो उस तरह से नहीं पहुंचता जिस तरह से सिल्वर से वो पास आउट होता है, बिल्कुल साफ शुद्ध तरीके से। तो वैसे ही जो भगवान का एक्चुअल में मीडियम है, वो भगवान के संदेश को बिना किसी तरह से परिवर्तित किए औरों तक पहुंचाता है। और जहाँ कहीं भी उसमें थोड़ा भी डिफ़ॉल्ट हुआ, थोड़ा भी आपने अपना दिमाग लगाया, तो भगवान का संदेश एज इट इज़ नहीं पहुंच पाएगा। आप उसमें अपने विचारों को ला देते हैं, और जहाँ पे आपके विचार आ जाएंगे तो इट मे मिसलीड पीपल, क्योंकि आपके विचार हर कंडीशन में सही हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। हर कंडीशन में सिर्फ भगवान के ही विचार हैं, उनकी ही सलाह है जो हर कंडीशन में सही होगी। तो भगवान की शिक्षाओं को आप बिना किसी तरह परिवर्तित किए वैसे ही पहुंचाइए जैसी वो हैं। और भगवान की शिक्षाएं धर्म की शिक्षा है, करुणा की शिक्षा है, प्रेम की शिक्षा है। इसे हम बदल नहीं सकते, और अगर हम बदल रहे हैं तो यू नॉट प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हिज मैसेजेस। तो हम सिल्वर बनने का प्रयास करें कि Very बिना true. किसी तरह से परिवर्तित किए आप भगवान की शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाएं। इसमें ना मैं बात करना चाहूँगी अपने शास्त्रों की, ग्रंथों की, है ना। आज के टाइम पे आप देखेंगे जो भगवत गीता है ना, उसके भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जी, है ना। मनुष्य और क्या यथार्थ बोलते गीता हैं, है। हाँ। तो ये जितनी भी हैं, इस पे आप क्या मतलब आपका कहना है, क्योंकि स्वयं के भाव हैं किसी के, जी जी और जी, उन्होंने अपनी भाषा में इसको लिखा है, जी 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 तो इससे क्या लोग भ्रमित नहीं होंगे? जी। मैंने गीता सारी पढ़ी है ऑलमोस्ट। तो मैं प्रेफर कर सकती हूँ कुछ गीता। एक गीता प्रेस तो बहुत कॉमन है, वो तो हाँ, बिल्कुल। सबसे मोस्ट ऑथेंटिक। एक भगवत गीता आपकी निखिलानंद, आई थिंक आई हैव टू रिकॉल हिज नेम, वो विवेकानंद जी के ही हैं, और रामकृष्ण मिशन में शायद उन्होंने ट्रांसलेट किया है। वो गीता भी बहुत अच्छी है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं तो पर बहुत अच्छे हैं, तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। हम यथार्थ गीता भी पढ़ सकते हैं, बट यथार्थ गीता भी कई पब्लिश हुई हैं, तो उसमें आप कौन सी चूज़ करते हैं उसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मैं जिस यथार्थ गीता की बात कर रही वो राइटर का नाम एक बार आई हैव टू कंफर्म, बट ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस एंड रामकृष्ण मिशन से जो भगवत गीता रिलीज होती है, वो काफ़ी वन ऑफ द ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता। बाकी अगर आपको किसी में पढ़ना है तो अगर एक बार आपने पढ़ी है तो आपको समझ आ जाता है कि ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, हाँ, यस। और एक दो शब्दों का ही डिफरेंस होता है। तो ज्ञान का भक्ति हो जाएगा, भक्ति का ज्ञान हो जाएगा और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। बट तात्पर्य पढ़ें या ना पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़िए। तात्पर्य आप सबके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन दिखेगा, इसीलिए ट्रांसलेशन पहले पढ़ें। और ट्रांसलेशन आपके सिर्फ शुद्ध हिंदी में होते हैं। उन ट्रांसलेशंस को पढ़कर ये देखिए कि आपको क्या समझ आ रहा है इसमें, और अपनी मीनिंग गीता में ढूंढना गलत नहीं है। ये पता नहीं क्यों हमें लगता है कि आप अपना अर्थ क्यों नहीं निकाल सकते। गीता में जब तक आपने खुद मेहनत नहीं की तब तक वो पुस्तक आपको समझ आने ही नहीं वाली है। गीता पढ़ने की चीज़ नहीं है, गीता समझने की चीज़ है। हाँ, करेक्ट। गीता में आपको उसे कंप्लीट नहीं करना है, आपको गीता को समय देना है। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप गीता को कंप्लीट करने के लिए गीता शुरू करें। कंप्लीट मत करिए। जितना समय लगेगा उसे कंप्लीट करने में, आप उतनी क्लैरिटी से उसे कंप्लीट करेंगे। जीवन भर भी चले तो जीवन भर चलाइए, पर गीता को कंप्लीट करने के लिए मत पढ़िए। उसके तात्पर्य को एज इट इज़ याद मत करिए। उनके ट्रांसलेशन से देखिए आपको क्या समझ आ रहा है, उस पर मेहनत करिए, उस पर आत्मचिंतन करिए, उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, उसका अपनी बुद्धि क्षमता अनुसार उसका एनालाइजेशन करें, सब कुछ करें। उसको अपना वो प्रेशियस समय दीजिए, उतनी बुद्धि उसमें लगाइए जितनी आप मे बी उन चीज़ों में लगाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। फिर देखिए आपको गीता से क्या मिलता है। परफेक्ट। तो कोई भी आप किसी भी पब्लिशर की पढ़ें गीता, बट ये ध्यान रखें कि आपको ट्रांसलेशंस पढ़ने हैं। तात्पर्य पढ़ें ना पढ़ें, ट्रांसलेशंस पढ़ें। और ट्रांसलेशंस में अगर आपको कुछ बुक्स में डिफरेंस दिख रहा है तो आप संस्कृत के श्लोक में देखें, अगर वो शब्द दिखता है तो पढ़ें, नहीं दिखता है तो फिर आप समझ जाएं कि संस्कृत के श्लोक में ये लिखा है।
और फिर उसके बाद उस ट्रांसलेशन में अपना अर्थ खोजने का प्रयास करें कि आपको क्या समझ आ रहा है, तभी आपको शायद भगवान कृष्ण की एक्चुअल चीज़ें समझ आएं। एंड भगवत गीता एक ऐसी बुक है ना कि आप लाइफ की किसी भी फेज में किसी भी सिचुएशन में पढ़ो, बिल्कुल आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका अर्थ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे भगवत गीता मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग याद है, मेरे को ऐसे याद नहीं है कि वहाँ पे क्या बताया गया है। बिल्कुल अगर मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ ना कि भगवत गीता में ये बोला गया है, तो मैं जी। पर्टिकुलर वैसा नहीं बताती, मैं सिचुएशन बताती हूँ जी। कि ऐसा हुआ है तो उसका जवाब में ये है। तो वो रह जाती है, हर इंसान के लिए गीता उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आया पलकेश्वरी जी आपसे बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे अनुरोध पे हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ में पॉडकास्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग भी आ रही है जस्ट बिकॉज कि अभी जैसे मैं आपके पेरेंट्स से भी मिली, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि कितने लकी पेरेंट्स हैं कि भगवान ने उनके बच्चे को चुना है अपनी खुद की गाथा के लिए, है ना, एक भक्ति मार्ग के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि आप जैसे जितनी भी फीमेल हैं जो कथावाचक हैं और अच्छे से कथाएं कर रही हैं और एक मार्गदर्शन दिखा रही हैं सबको, उनके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सच अ प्रिविलेज टू बी हियर। और आप भी बहुत अच्छी हैं, आपका कार्य ऐसा चलता रहे, आप और अच्छे से जीवन में आगे बढ़ें, तो भगवान हमेशा आपको खुश रखे। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।